सवी के भी दिल और दिमाग में इस वक्त तूफान आया हुआ है। शशांक को वो अपने घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो सिर्फ रजत से कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सवी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है, जो सवी को अब मंजूर नहीं। सवी, एक बार फिर सोच लो। श्योर बात है? इससे ज्यादा श्योर मैं नहीं हो सकती। गुड बाय। पर उसी वक्त रजत भी आता है और शशांक उसे देखकर आगे बढ़ता है उसे मिलने, जहां सवी देखती है दोनों को मिलते और बातें करते हुए, और उसकी तो होश ही उड़ जाती है जब। सर, आपके कहने पे मैंने सभी से माफी भी मांगी, रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन यह है कि समझने को तैयार ही नहीं है। 10 बातें सुना के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा किया, बच गए तुम। इस जैसी लड़कियां किसी भी दया और तरस की हकदार नहीं होती, पूरी जिंदगी भर अकेले रहना डिजर्व करती हैं। इडियट। और आपके जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक होते हैं। और ये सब सुनकर सवी अब कहाँ चुप रहने वाली और जाती है करारा जवाब देने रजत और शशांक दोनों को। उसे इतने हल्के में कैसे ले लिए ये दोनों मर्द। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा घटिया है। वो जो किसी और के कहने पर झूठी हमदर्दी, झूठी फिक्र दिखाते हुए मेरे घर आया और दोबारा रिश्ता जोड़ने चंद पैसों के लिए, है ना, किसी के दिल और किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने आ गई। या फिर वो जिसने खिलवाड़ करने का आइडिया दी। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि किससे ज्यादा नफरत करूं मैं। वो आदमी जिसने मेरे आई बापा को जेल पहुंचाया, उनकी इतनी बेइज्जती की, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाके खड़ा कर दिया, और अब खुद को भगवान साबित करने की कोशिश कर रहा है। या फिर वो आदमी जो चंद पैसों के लिए अपना जमीर तक बेचने को तैयार हो गया। आपको क्या लगता है चीजें बिगाड़ने के बाद पैसों के दम पर उसे ठीक कर सकते हैं? नहीं मिस्टर ठक्कर, बिल्कुल भी नहीं। आपकी इस रिश्वत ने ना मेरे दिल में आपकी नफरत और बढ़ा दी। अब तक मैं ये सोच रही थी कि सही के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन अब 100% श्योर हूं जो हुआ वो ठीक हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। जब बात समझने की अकल ना होना तो चुप रहना चाहिए। हर बार हर जगह अपनी बेवकूफी का सबूत नहीं देना चाहिए। अकल तो बहुत है मिस्टर ठक्कर, तभी समझ चुकी हूं कि आपके जैसे घमंडी, बदतमीज और पत्थर दिल इंसान के साथ सही जैसी मासूम बच्ची कभी भी खुश नहीं रह सकती। और एक बार फिर सवी और रजत आमने सामने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बातें करते हैं, जहां दोनों को लगता है कि वही सही है और दूसरा गुनहगार। पर ये सब में तो सही फंस गई। और शशांक, सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब इससे हमारी डील पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और शशांक अब क्या ही करे, दोनों तरफ से वो हार चुका है, कुछ हासिल ही नहीं किया उसने। पर बाहर से मजबूत दिखने वाली सवी अब रो पड़ती है। कैसा मजाक बना दिया है जिंदगी ने उसके साथ। रिश्ते के नाम पर हमेशा धोखा हुआ है उसे। आप लोग अब भी चाहते हैं कि मैं शशांक जैसे आदमी से शादी करूं, जिसने ना सिर्फ जरूरत के वक्त हमारा साथ छोड़ा, बल्कि एक घटिया इंसान के कहने पर यहाँ पे माफी मांगने आ गई। वो भी नाटक कर रहा था। ऐसे आदमियों की लालच की वजह से ना रजत जैसे लोग खुद को भगवान समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसों के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। पप्पा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी शादी नहीं हुई उससे। और एक बार फिर ईशा हार गई सवी का रिश्ता जोड़ने में, जहां परख नहीं उसे कि कौन कैसा है। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भोसलेज और ठक्कर के बीच में कभी रिश्ते सुधरेंगे भी या नहीं, और क्या सई वापस आएगी, क्या सवी उसे लेकर आएगी वापस। देखते रहिए यहीं पर।